जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अनटच जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे विश्व भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे विश्व की स्थानीय हवाएं, ज्वालामुखी, मरुस्थल और झीलें, जो आपके आने वाली सभी परीक्षाएं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ मेंस हो, चाहे एलटी हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे यूपीएसआई हो, या कोई भी ग्रुप सी ग्रुप डी की परीक्षाएं हो जिसमें जीएस पूछा जाता हो, उसमें ये आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो चलिए आज देखते हैं ये सारी चीज़ें जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो अच्छे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे स्थानीय हवाएं। ठीक है, स्थानीय हवाओं में सबसे पहले देखेंगे गर्म हवाएं और प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं। ये रहा लू, पहला है लू। लू कहाँ चलता है? उत्तरी भारत में। ठीक है, अगला है ब्लैक रोलर, ये उत्तरी अमेरिका के मैदान, या कभी कभी अमेरिका दे देता है तो मिलाने अमेरिका लगा देंगे। उसके बाद है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर ये हवा चलती है न्यूजीलैंड में। ठीक है, अगला है जोंडा, ये कहाँ किस क्षेत्र में चलती है? अर्जेंटीना। उसके बाद है हबूब, ये कहाँ चलती है? उत्तर पूर्वी सूडान में। उसके बाद है सांता आना। सांता आना कैलिफोर्निया क्षेत्र में चलती है, और ये कैलिफोर्निया क्षेत्र कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, और आगे देखते हैं। कैलिफोर्निया तक हो गया था ना। अगला देखते हैं, ये शामल। शामल कहाँ पे चलती है? इराक में। ठीक है, ये दोस्तों सिमोग जो है ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं बर्ग। ये बर्ग जो स्थानीय गर्म हवा है वो चलती है आपकी उत्तरी आल्प्स यानी पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र में। ठीक है, अगला है करावर्न, ये कहाँ चलती है? सिक्यांग क्षेत्र, चाइना में। ठीक, उसके बाद है सोलानो, ये चलती है स्पेन तट के सहारे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गर्म हवाएं हैं। ये परीक्षा में अक्सर किसी भी परीक्षा, इवन कभी कभी तो ग्रुप डी के परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है। अगर इसको आप एक बार दो बार देख के रिविज़न कर लेंगे तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं ठंडी हवाओं के बारे में। यहाँ से शुरू होता है ठंडी हवाएं और प्रभावित क्षेत्र। इसमें पहला है पापागायो, ये ठंडी हवा चलती है मैक्सिको का पठार। ठीक है, यहाँ पे चलती है। उसके बाद है दक्षिण ब्रस्टर। ठीक है, ये हवा चलती है दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है, उसके बाद है ओनंत, ये फ्रांस और कोर्सिक तट के पास चलती है। ठीक, अगला है नार्टे, ये मध्य अमेरिकी क्षेत्र में चलती है। ठीक, उसके बाद है फाइजेम, ये ब्राज़ील की ठंडी हवा है। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइजेम तक हो गया था। ओके, फाइजेम के बाद ये है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है फ्रांस और राइन घाटी में चलती है। ठीक है, कभी कभी दे देता है मिस्ट्रल के सामने फ्रांस और कभी कभी देता है राइन घाटी, तो ये दोनों सही हो जाएंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मिस्ट्रल। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला है ग्रीगेल। ग्रीगेल जो है वो चलती है भूमध्य सागर के में। ठीक है, उसके बाद बोरा, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई, ये एड्रियाटिक सागर इटली। ठीक है, ये जो मिस्ट्रल है, बोरा है, बुरान है, नार्दर है, पेम्पारो, ये नवाडोस, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से बार बार देख लीजिएगा या तो कहीं नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं इसको आगे। ग्रीगेल हो गया था, बोरा हो गया था, एड्रियाटिक सागर। ठीक है, बोरा एड्रियाटिक सागर हो गया था। अगला है बुरान। बुरान जो है वो साइबेरिया तथा मध्य एशिया क्षेत्रों में चलती है। ठीक है, उसके बाद है नेवाडोस, ये चलती है इक्वाडोर के पास। ठीक, नार्दर, ये आपकी चलती है संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। उसके बाद है पैम्पेरो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पैम्पेरो, ये चलती है अर्जेंटीना उरुग्वे यानी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के ये जो देश हैं
अर्जेंटीना और उरुग्वे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ साथियों। आगे देखते हैं क्या है। आगे अब आ गया है ये कुछ विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ठीक है, विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे। मैंने उन्हीं ज्वालामुखियों को इसमें शामिल करने की कोशिश की है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आयोग अक्सर परीक्षाओं में अल्टरनेट परीक्षाओं में पूछता रहता है। ठीक है, तो इसमें पहला नाम है आजोल डेल सेलेडो। ये ज्वालामुखी कहाँ है? अर्जेंटीना, चिली में। ठीक है, आजोस डेल सेलेडो, ये अर्जेंटीना चिली का ज्वालामुखी है। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखते हैं इधर से। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए, आप देखेंगे कि हाँ, ये ज्वालामुखी कभी कभी मिलान में, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है और कभी कभी दे देता है कि सुमेलित है या नहीं है। तो ये इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है, कहाँ स्थित है? इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर आपको तो पता है कहाँ है इक्वाडोर, ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। उसके बाद है पोपोकैटेपिटल, ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मैक्सिको। ठीक है, और उसके बाद है मौना लोआ, ये हवाई द्वीप में स्थित है। हवाई द्वीप कहाँ है? ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में हवाई द्वीप है जो प्रशांत महासागर क्षेत्र में पड़ता है, प्रशांत महासागर के अंतर्गत। ठीक है, और मौना लोआ को ही मौना लोआ बहुत ही, हाँ ठीक है, मौना लोआ हवाई द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट कैमरून, ये कैमरून अफ्रीका में, ठीक है, स्थित है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है कैमरून। ठीक है, आगे देखते हैं। माउंट एटना, सिसिली द्वीप इटली में है। ठीक है, कहाँ स्थित है माउंट एटना? सिसिली द्वीप इटली में। उसके बाद देखते हैं माउंट पीली, ये मार्टिनिक द्वीप में स्थित है। ठीक है, ये जो नए नए नाम हैं इनको और अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अब आयोग जो है वो परंपरागत प्रश्न जो पहले पूछे जाते थे किसी भी टॉपिक से, उससे थोड़ा सा हटकर गैर पारंपरिक प्रश्न और टॉपिक से प्रश्न बना रहा है, जिसको हम लोग सोचते हैं कि अक्सर अब इसका टॉपिक से प्रश्न नहीं आएंगे या इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला है हेक्ला व लाकी, ये है आइसलैंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है विसुवियस, ये कहाँ स्थित है? नेपल्स की खाड़ी इटली में। ठीक है, विसुवियस इटली में। देखेंगे यहाँ पे एक माउंट एटना भी है और विसुवियस भी इटली में है, इन दोनों को ध्यान देना है। और ये है स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में स्थित ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, याद है। आगे देखते हैं क्या है, स्ट्रोम्बोली तक हो गया था। हाँ, आगे देखते हैं क्राकताओ, ये इंडोनेशिया में स्थित है। इसी को कभी क्राकटाओ, यहाँ पे ता है, वहाँ पे कभी कभी टा पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया में। अब ये नए नए ज्वालामुखी जो है ना, उनसे प्रश्न पूछ रहा है आयोग। ठीक है, अगला है कटमई। कटमई कहाँ स्थित है? अलास्का क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, माउंट रेनियर, ये अमेरिका में स्थित है ज्वालामुखी। माउंट शास्ता, ये भी अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद चिम्बाराजो ज्वालामुखी जो स्थित है वो इक्वाडोर में स्थित है। ठीक, उसके बाद है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा तो आप जानते होंगे, जापान, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। ठीक है, ये जापान में स्थित है। उसके बाद है माउंट ताल, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ये फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, ये माउंट पिनाटुबो, अब देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रीवियस ईयर जब पढ़ेंगे तो आपको ये फ्यूजियामा, चिम्बाराजो, माउंट ताल और पिनाटुबो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और अगर ये पूरा वीडियो आप एक बार दो बार देख लेंगे तो आपके ये जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक से कभी प्रश्न किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बस शर्त ये है कि इसको आप एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देख लीजिए, उसके बाद किसी भी राज्य की कोई भी परीक्षा दें आप, चाहे ग्रुप बी दें, चाहे सी दें, चाहे टीचिंग परीक्षा का कोई एग्जाम दें, आपके ये टॉपिक से प्रश्न गलत होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स में तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन मैंने उसी फैक्ट्स को उठाया है
जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कहानी शामिल करने का कोई उद्देश्य नहीं है, समय बर्बाद करने का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। पिनाटुबो तक हो गया था, फिलीपींस। आगे है देमबंद, या देमबंद, ये ईरान में स्थित है। को सुल्तान, ये ईरान में स्थित है। ये आप देखे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं इस संदर्भ में क्या है। कोट सुल्तान तक हो गया था। ठीक है, उसके बाद माउंट पोपा, ये म्यांमार में स्थित है। ठीक है, म्यांमार को ही पहले बर्मा कहा जाता था, याद है। ठीक है, ये ये किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है वो तंजानिया में स्थित है। काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप जानते ही होंगे। और ये है मयाना, ये फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, इजाफ जाला जुकुल, ये आइसलैंड का ज्वालामुखी। ठीक है, ये सारा ज्वालामुखी अगर आप एक बार, दो बार, तीन देख लेंगे तो ये देखिए, कम से कम 20 से 25 ज्वालामुखी ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको शामिल किया गया है। ये आपको कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी स्थिति के बारे में। ठीक है, मरुस्थल से पर यही प्रश्न पूछता है, आप देखते होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये एक तरफ मरुस्थल है, एक तरफ उनकी स्थिति है कि वो कहाँ स्थित है, कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सहारा मरुस्थल। पता है ना, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल को ही लीबिया या नुबियन मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, लीबिया मरुस्थल और नुबिया मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला है बारबर्टन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी। ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, इसको आपको बेहतर तरीके से याद करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल के बारे में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर जब कभी सॉल्व करेंगे किसी भी परीक्षा की, तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, ये है, एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, बारबर्टन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी। ठीक है, ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया में हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे नाफूद, हमद, रब अल खाली। ये सारे मरुस्थल कहाँ स्थित हैं? सऊदी अरब में। ठीक है, नाफूद, हमद, रब्बल खली या खाली बोलते हैं, ये सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, ये देख पा रहे होंगे आप, गोबी मरुस्थल, चौथे नंबर का गोबी मरुस्थल। ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और बार बार परीक्षाओं में आए हैं, इसीलिए मैंने शामिल किया है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया व चीन में स्थित है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल, ये तो आप जानते होंगे, बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है, ओके, इसके बारे में शायद ये कहा जाता है कि दक्षिणी मतलब गोलार्ध में स्थित जो है, पूछ लेता है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल, तो इसको कालाहारी मरुस्थल ही होता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला है टकला मकान। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? सिक्यांग प्रांत, चीन में। ठीक, उसके बाद है सोनोरन, ये सोनोरान पूछ लेता है, ये इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर देखेंगे पीसीएस में ये पूछा हुआ है। ठीक है, सोनोरान संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थित मरुस्थल है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नाबिब मरुस्थल, ये नाबीबिया में, जैसा कि नाम से ही जानते हैं, दिख रहा है कि नाबिब है, तो ये नाबीबियम देश में स्थित है। नाबीबिया कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का, वो सॉरी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। नाबिब के बाद नाबिब के बाद ये 9वां नंबर आपको दिख रहा होगा, काराकुम मरुस्थल, ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला है थार मरुस्थल, उत्तर पश्चिम भारत व पाकिस्तान में स्थित है। थार मरुस्थल अपने ही याद है ना, भारतीय महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अगला है सोमाली मरुस्थल, मरुभूमि, ये सोमालिया देश में स्थित है। ठीक है, अगला है अटाकामा मरुस्थल, ये उत्तरी चिली में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा और इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये प्रश्न पूछ लेता है और दिमाग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, 13वां है
काइजिल कुम या कजाइल कुम कभी कभी पूछ लेता है। ये है कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है। ये 14वें नंबर का है दस्ते लुत, ये पूर्वी ईरान में। ठीक है। और अगला है दस्ते कबीर, ये दक्षिणी ईरान में। दस्ते लुत और दस्ते कबीर ये दोनों ईरान में है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग करके बताया गया है कि कभी कभी क्षेत्र वाइज भी पूछ लेता है, रीजन वाइज। तो दस्ते लुत जो है वो आपका पूर्वी ईरान में है और दस्ते कबीर जो है वो दक्षिणी ईरान में है। ठीक है। आगे देखते हैं। मोजावे या मोहावे, सेंचुरा, सियरा नेवादा। मोजावे या मोहावे, सेंचुरा या सियरा नेवादा, ये तीनों कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मरुस्थल है। ठीक है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये तो जानते होंगे आप, परीक्षाएं दे रहे होंगे तो बार बार पूछा गया है। अर्जेंटीना। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार दो बार आप इसको देख लेंगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं आगे क्या है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, दिख रहा है ना? हाँ, ये है अगला टॉपिक है विश्व की प्रमुख झीलें एवं उनकी स्थिति। देख ली, आपको पता होगा ये टॉपिक्स वही है जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। इसमें देखते हैं पहला क्या है, कैस्पियन सागर। ठीक है। कैस्पियन सागर, हालांकि नाम तो सागर है लेकिन ये है झील। ठीक है। और कहा जाता है कि आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है। ये कहाँ स्थित है देखते हैं, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान। ठीक। आगे सुपीरियर झील कहाँ स्थित है, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपको ग्रेट लेक्स के बारे में तो पता होगा, उसी का हिस्सा है जो सुपीरियर झील। ठीक है। अगला है विक्टोरिया झील, ये कहाँ स्थित है, युगांडा, तंजानिया तथा केन्या में। ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पीछे से पूछा है। अगला है अरल सागर झील, ये कहाँ है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके बारे में, अरल सागर के बारे में कहा जा रहा है कि लगभग सूख चुका है या सूखने वाला है। ठीक है। ह्यूरन झील, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सुपीरियर और ह्यूरन, ये मिशिगन, ये सब ग्रेट लेक्स की पार्ट्स हैं। ठीक है। अगला है मिशिगन। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है। मिशिगन के बारे में कहा जाता है कि जैसे वो जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो ग्रेट लेक्स हैं, जो महान झीलें हैं, उनमें सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो शामिल है। तो इसमें जो 5 नाम हमने लिए हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो में से 4 जो हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा में स्थित है। लेकिन मिशिगन सिर्फ एक ऐसा है, ये जो मिशिगन दिख दे रहा है वो तो संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। मिशिगन के बाद आपका आ गया टंगानिका झील। ठीक है। ये जायरे, तंजानिया, जाम्बिया तथा बुरुंडी में स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील ये कनाडा में स्थित है। बैकाल झील रूस में स्थित है। साइबेरिया झील भी इसे कहते हैं क्योंकि ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। साइबेरिया झील भी कहते हैं। जिसकी सबसे गहराई वाला झील है बैकाल झील। ठीक है। आगे देखते हैं मालावी झील। ठीक है। इसका पूर्व में नाम क्या था, न्यासा झील। ठीक है। तो मालावी झील कहाँ स्थित है, तंजानिया, मालावी और मोजाम्बिक। ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे नीचे जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे स्थित है। आप देखेंगे मैप में तो दक्षिण अफ्रीका से जैसे ऊपर जाएंगे, मोजाम्बिक इधर है, तंजानिया और इन्हीं के बीच में स्थित है। ठीक है, मालावी झील। आगे देखते हैं ग्रेट स्लेव झील, ये कनाडा में स्थित है। ठीक है। ईरी झील जो ग्रेट लेक्स का हिस्सा है, ईरी झील वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विनिपेग झील कनाडा में स्थित है। ठीक है। ओंटारियो झील ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जो अभी मैंने ग्रेट झील बताया नहीं था, ग्रेट लेक्स, उसी का हिस्सा है ये ओंटारियो और ईरी। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है। आगे है देखेंगे लैगोडा झील। ठीक है। ये रहा लैगोडा झील। लैगोडा झील आपका कहाँ स्थित है, रूस में। ये 2024 की परीक्षा में पीसीएस में पूछा है, 2024 से 23 में लैगोडा झील मिलान में। ठीक है। रूस में स्थित है। अगला है बालखस झील, ये रूस में स्थित है।
ठीक है। चाड झील, ये स्थित है आपका नाइजीरिया, चाड और कैमरून में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार दो बार आप देख लेंगे फिर मैं गारंटी देता हूँ कि ये सारे के सारे जो भी झीलें हैं, सभी झीलें वो आपकी कभी किसी भी परीक्षा में पूछ जाएंगे, गलत नहीं होंगे। बस ये शर्त है कि आप इसको एक बार देखिए, दो बार देखिए, रिवीजन कर लीजिए बार बार। बस रिवीजन से बड़ा कोई हथियार नहीं है किसी चीज़ को याद रखने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं बालखास के बाद क्या है, चाड झील। ये चाड झील तो हो गए, सॉरी चाड झील के बाद हाँ ये रहा ओनेगा झील। ओनेगा झील रूस में स्थित है, ठीक है। हाँ, उधर लैगोडा भी रूस में स्थित है, ऊपर जो हम लोग देखे थे, और ये ओनेगा भी रूस में स्थित है। बैकाल झील भी रूस में स्थित है और बालखस भी झील में रूस में स्थित है, ठीक है। अगला है आयर झील। आयर झील कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद टिटिकाका झील, ये पेरू और बोलिविया की में स्थित है। टिटिकाका झील के बारे में कहा जाता है विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम झील टिटिकाका झील के बारे में कहा जाता है, ठीक है। ये अथाबास्का झील कनाडा में स्थित है, ठीक। निकारागुआ झील, ये निकारागुआ में स्थित है। रेनडियर झील, ये कनाडा में स्थित है, ठीक है। ये सारी की सारी झीलें हो गई। आज हमने क्या पढ़ा, स्थानीय हवाएं जिनमें ठंडी और गर्म शामिल थी, विश्व के मरुस्थल पढ़ा, ज्वालामुखी पढ़ा और विश्व की प्रमुख झीलें पढ़ी। तो ये चारों टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और हमने उसी को शामिल किया है जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सब आप लोग एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो ये आपका कभी भूलेगा नहीं और परीक्षा में आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।